आज हम बात करेंगे बम्प कैलोरीमीटर की। बम्प कैलोरीमीटर क्या होता है? बम्प कैलोरीमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ फूड एंड फ्यूल। ये खुराक में मौजूद एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जो हम खुराक खाते हैं ना, उस खुराक के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, उस एनर्जी को डिटरमाइन करना है ना, तो आप इस आले का यूज़ कर सकते हो, बम्प कैलोरीमीटर का। ठीक है ना। जो आप खुराक खाते हो उसके अंदर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस है, मौजूद है, यानी कि वो खुराक जो सी है वो आपको कितनी एनर्जी मुहैया कर रही है। ठीक है ना। उस एनर्जी को डिटरमाइन करना है ना, बम्प कैलोरीमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक खजूर होती है, एक खजूर के अंदर एक रोटी से ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि एक खजूर पूरी की पूरी ग्लूकोज से बनी होती है, और ग्लूकोज जो सा होता है ना, वो आपकी बॉडी को इंस्टेंट फ़ौरन ही एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। लेकिन जो सी रोटी होती है उसमें ग्लूकोज की मिकदार बहुत ही कम होती है। उसने पहले हज़म होना है, रोटी ने पहले हज़म होना है, और फिर आपको उसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है। हज़म होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है ना। लेकिन खजूर हज़म नहीं होती, वो डायरेक्ट उसमें ग्लूकोज होता है, वो अपने आप ही आपके जिस्म को हज़म हुए बगैर ही खून में शामिल होना शुरू कर देती है खजूर। और जैसे ही वो खून में शामिल होना शुरू कर देती है तो आपके दिल तक वो खून जाता है, और आपके दिल को फ़ौरन से ताकत मिल जाती है खजूर की मदद से। इसलिए कहते हैं कि खजूर से ही रोज़ा इफ्तार करना चाहिए, ताकि आपके दिल को फ़ौरन से ताकत मिले। ठीक है। अब इसकी डायग्राम है। इसकी डायग्राम क्या है? इसकी डायग्राम ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। बम्प कैलोरीमीटर है ना, इसकी डायग्राम बनाने जा रहे हैं हम। इसकी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं, बम्प कैलोरीमीटर की डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ये फ्लास्क रखी, और ऐसे करके एक गोल का तारा बना दिया। यहाँ पर भी ऐसे ही बनाना है। ठीक है ना। और यहाँ पर करके वो लगे होते हैं, यानी कि जब आपने ढक्कन लगाना है ना, ढक्कन लगाने के लिए जो उनसे बोतल के ऊपर वो जो उनसे सिरे से नहीं बने होते, ऐसे ऐसे करके, जहाँ पर ढक्कन ने फिक्स होना होता है अपने आप को। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बना होता है। यहाँ पर अब हम ढक्कन को फिक्स कर देंगे ऐसे और ऐसे, ये ढक्कन लगा देंगे ऐसे करके। जैसे ही हम यहाँ पर ढक्कन लगा देंगे ना, ये ढक्कन लगा दिया हमने, ढक्कन लगा दिया। ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे हम ढक्कन लगा देंगे, ये ढक्कन लगा देंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने प्लाटिनम क्रूसिबल लगा देना है, यानी कि ये है। ये कौन सा क्रूसिबल है? प्लाटिनम क्रूसिबल। ठीक है ना। और इसी के ऊपर ही हमने वो सैंपल रखना होता है, और यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो सा यहाँ पर पेंट भी किया होता है। ठीक है ना। समझ आ गई?
ठीक है। ये गिलास का बना होता है सारा के सारा, ये गिलास का बना होता है। और ये जो सा होता है ये, इसको हम कहते हैं, ये कौन सा बना होता है, ये जो सा बॉम्ब, ये बॉम्ब की तरह का बना हुआ है। ये फ्लास्क जो सी है ये किसकी बनी हुई है, कॉपर की बनी होती है, कॉपर का बना होता है ये, कॉपर मेटल की बनी होती है ये, ठीक है ना। और इसके इर्द गिर्द यहाँ पर पानी होता है, सारा के सारा ये पानी, ये सारा के सारा वाटर का बना हुआ है। इस गिलास के बने हुए टैंक के अंदर ये सारा का सारा क्या फिल है, ये वाटर है, ठीक है ना। अब ये मेटल की बनी हुई है, चूँकि ये फ्लास्क जो सी है मेटल की बनी हुई है, इसलिए इसको जंग लगने का क्या होता है, ख़तरा होता है। तो इस मेटल की बनी हुई फ्लास्क के अंदर हमने पेंट भी किया होता है, यहाँ पर करके हमने पेंट भी किया होता है। कौन सा पेंट किया होता है, ताकि इस मेटल को जंग ना लगे, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है, ये प्लाटिनम क्रूसिबल है, प्लाटिनम का बना हुआ क्रूसिबल। और ये क्या है, ये इनेमल है, ये पेंट है, इनेमल, इनेमल है, ये पेंट है। ये पेंट क्या काम करता है, ये इस कॉपर की बनी हुई फ्लास्क, जो कि कॉपर मेटल है ना, मेटल को आपको पता है कि जंग लग जाता है, मेटल को जंग लगने का खदशा होता है। तो ये इनेमल का पेंट जो सा होता है ना, ये मेटल की बनी हुई फ्लास्क को जंग लगने से महफूज करता है, क्योंकि इसके गिर्द सारा का सारा पानी है। आपको पता है कि पानी जो सा है वो जंग लगाता है, मेटल के लिए ख़तरा है, जंग लगना शुरू कर देता है। ये मेटल पर जंग ना लगे इसलिए हम यहाँ पर इनेमल की बनी हुई पेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये प्लाटिनम क्रूसिबल के ऊपर इधर करके क्या होता है, इधर करके क्या प्रेजेंट होता है, इधर करके सैंपल प्रेजेंट होता है। ये वो सैंपल होगा कि जिसकी आपने क्या मालूम करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये वो सैंपल है कि जिस भी खुराक की, जो भी आप खुराक खाते हैं, मिसाल के तौर पर खजूर है, रोटी है, वो सैंपल आपने इस प्लाटिनम क्रूसिबल के ऊपर इस पैट्री डिश के अंदर रख देना। ये क्या है, ये सैंपल है कि जिसकी आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी खजूर ही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये खजूर है, ठीक है ना, समझने के लिए ये खजूर है कि जिसकी आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर थर्मामीटर लगा होता है, ये थर्मामीटर है, इसके ऊपर इस तरीके से ये थर्मामीटर है। इस थर्मामीटर ये क्या है, ये टेम्परेचर को नोट करता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है इस वाटर का। और इधर करके क्या होता है, इधर करके फ़ैन लगा होता है, ये फ़ैन लगा हुआ है। ये फ़ैन के काम है क्या है, ये एनर्जी ये करता है, ये हीट को पूरे पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है ये फ़ैन।
ठीक है। समझ आ गई आपको। ये फ़ैन जब घूमता है ना तो ये करता है, ये पूरे के पूरे वाटर के अंदर इक्वली अमाउंट में एनर्जी जो सी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से ये जो सा थर्मामीटर है ये आसानी से पानी के टेम्परेचर में कितना चेंज है वो आसानी से थर्मामीटर डिटेक्ट कर पाता है इस पंखे की वजह से। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अब ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्शन में द बम्ब कैलोरीमीटर इज़ कंसिस्ट ऑफ, ये जो सा बम्ब कैलोरीमीटर होता है किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहले तो बम्ब इज़ मेड अप ऑफ कॉपर और सिल्वर। ये जो सा बम्ब है ना, ये बम्ब की तरह का बना हुआ, ये जो सा है ये बम्ब ही है ना एक किस्म का, ये बम्ब की तरह का बना हुआ ये फ्लास्क जो सी है ये किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होगी या फिर ये सिल्वर की बनी होगी। ठीक है ना। बम्ब इज़ लाइंड, ये जो सा बम्ब है ये लाइंड होता है विद इनेबल पेंट। इनेमल पेंट, ये इनेमल पेंट, बम्ब जो सा होता है ये लाइंड होता है विद इनेमल पेंट के ज़रिए से। और फिर क्या होता है, विच प्रिवेंट, ये इनेमल पेंट क्या करता है, ये इस बम्ब को महफूज करता है, विच प्रिवेंट फ्रॉम क्रोइन, जंग लगने से इसको बचाता है। और फिर प्लाटिनम क्रूसिबल, ये प्लाटिनम क्रूसिबल ये बम्ब के बिल्कुल ये ऊपर पड़ा हुआ है प्लाटिनम क्रूसिबल, इसका काम क्या होता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है ना। अब आ गया जी थर्मामीटर। थर्मामीटर है जी ये यूज़ होता है टू डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज। थर्मामीटर यूज टू मैयर द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मैयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर यूज टू मैयर द टेम्परेचर। और फिर उसके बाद स्टीरर, ये स्टीरर है, ये पखा जो सा है ना, ये पखा, इसको हम स्टीरर कहेंगे। ये क्या है, ये स्टीरर है। ठीक है ना, या फिर फ़ैन भी कह सकते हो आप। फ़ैन यूज़ टू शेक द सॉल्यूशन, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को शेक करने के लिए इस फ़ैन को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद वर्किंग है। वर्किंग में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री-वेटेड सैंपल इज़ प्लेस्ड इन द बम्ब। सबसे पहले तो हमने उस सैंपल को कि जिसकी एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है ना, वो सैंपल के जिसकी हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उस सैंपल को पहले आपने वेट बैलेंस के थ्रू उसका वेट मेजर करना है। वेट मेजर करने के बाद वो सैंपल इस पैट्री डिश के अंदर रख देना है। मिसाल को खजूर है 10 ग्राम खजूर के अंदर कितनी एनर्जी होती है। ठीक है ना, पहले आप खजूर लोगे, खजूर को 10 ग्राम मेजर करोगे। ठीक है ना, वेट बैलेंस के ऊपर खजूर को 10 ग्राम मेजर करने के बाद वो 10 ग्राम खजूर इस पैट्री डिश के अंदर रख दोगे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद अब आगे इसको हम कहते हैं प्री वेटेड सैंपल। ये कौन सा सैंपल है, प्री वेटेड सैंपल, कि जिसको हमने प्री वेटेड सैंपल। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्री वेटेड सैंपल इज़ प्लेस्ड इन द बॉम्ब। फिर उसके बाद नाउ प्रोवाइडिंग 20 ATM ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर इस बम्ब के अंदर जो सा प्रेशर है गैस का वो 20 ATM है। 20 ATM प्रेशर क्रिएट कर रही है ऑक्सीजन गैस ऑफ ऑक्सीजन गैस 20 ATM प्रेशर यहाँ पर क्रिएट कर रही है। जबकि आम तौर पर एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर के अंदर 1 ATM प्रेशर होता है। 1 ATM प्रेशर होता है किसका, ऑक्सीजन गैस का। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर 79% क्या होती है, नाइट्रोजन मौजूद होती है। जबकि 21% क्या मौजूद होती है, ऑक्सीजन मौजूद होती है। अब इस ऑक्सीजन की वजह से ही चीज़ें जल पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 21% ना हो, अगर हमारे इन्वायरमेंट की जगह 21% ना हो, इसकी जगह हो जी 100 के 100% ही मौजूद हो ऑक्सीजन, तो आप क्या करोगे, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर अगर नाइट्रोजन मौजूद ना हो 79%, ठीक है ना, बल्कि सारी की सारी 100 के 100% ऑक्सीजन ही मौजूद हो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम थोड़ी सी
चिंगारी लगाएंगे ना किसी चीज़ को, वो सारी की सारी चीज़ जल जाएगी। चाहे वो मीनार पाकिस्तान हो, उसको हम थोड़ी सी चिंगारी देंगे, सारा का सारा मीनार पाकिस्तान जलना शुरू हो जाएगा। चाहे वो बादशाही मस्जिद हो, हर चीज़ को थोड़ी ही चिंगारी लगाएंगे जलने शुरू हो जाएगी। बहुत ही हैवी किस्म का एटमॉस्फेयर, यानी कि रहने के काबिल ही नहीं रहेगा हमारा एटमॉस्फेयर। इसलिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर हमने ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की हुई है कि यहाँ अंदर जो सा है, ये इस फ्लास्क के अंदर ऑक्सीजन गैस ने, सिर्फ एक अकेली गैस ने इस फ्लास्क के अंदर कितना प्रेशर क्रिएट करके रखा है, 20 ATM प्रेशर। यानी कि आपने इस फ्लास्क के अंदर इतनी ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है कि उस गैस ने इस सैंपल के ऊपर 20 ATM प्रेशर एग्जर्ट करके रखा हुआ है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस ने इस फ्लास्क के अंदर वो 20 ATM प्रेशर बना कर रखा हुआ है। यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जाकर इस फ्लास्क के दीवारों से जाकर टकरा रहे हैं ना, इस सैंपल से टकरा रहे हैं, इस प्लाटिनम क्रूसिबल से टकरा रहे हैं। टकराने के बाद कितना प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रेशर 20 ATM क्रिएट कर रहे हैं। अब इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ एक अकेली गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस की वजह से। आप थोड़ी ही चिंगारी लगाओगे ना इस सैंपल को, ये सैंपल खुद ब खुद ही ऐसे जलेगा कि जैसे बम्ब नहीं होता, बम्ब वो जैसे यकदम ही फट जाता है ना, जैसे बम्ब है वो यकदम फट कर एनर्जी खारिज कर देता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है। प्लाटिनम क्रूसिबल का काम क्या होता है, ये चिंगारी देने का काम करता है। जैसे कि हमारे मोटर बाइक्स में जो सा वो इंजन होता है, उस इंजन के अंदर प्लग लगा होता है, वो प्लग क्या करता है, वो चिंगारी देता है। वो प्लग क्या करता है, वो चिंगारी देता है और पेट्रोल जलता है। पेट्रोल जलने के बाद हीट खारिज होती है, एनर्जी खारिज होती है, और वो एनर्जी जो सी होती है, वो एनर्जी हमारे इंजन को चलाने में मदद देती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है। ये प्लाटिनम क्या काम करता है, ये प्लाटिनम जो सा होता है ना, प्लाटिनम क्रूसिबल, ये थोड़ी सी चिंगारी प्रोड्यूस करता है। वो चिंगारी जाती है इस सैंपल के पास। ये सैंपल क्या करता है, उस छोटी सी चिंगारी को जैसे ही मौसूल करता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद ऑक्सीजन की वजह से यकदम जल जाता है। जैसे यकदम जलता है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होती है। जैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में खारिज होती है। जैसे एनर्जी खारिज होती है ना, तो फिर इस बॉम्ब का, ये बॉम्ब के अंदर बहुत, इसको हमने नाम ही इसलिए दिया है, बॉम्ब नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर बम की तरह का धमाका होता है। चिंगारी दी प्लाटिनम क्रूसिबल ने, तो ये जो उनसा खजूर का हमने सैंपल लिया हुआ था ना, वो खजूर का सैंपल बम की तरह फट जाता है। जैसे वो फटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। वो जो सी एनर्जी खारिज हो रही है, वो एनर्जी जाती है इस शीशे के, ये जो सा है, ये जो सा कॉपर का बना हुआ टैंक है, ये गर्म होना शुरू हो जाता है। कॉपर का बना हुआ टैंक गर्म होना शुरू हो जाता है, और ये गर्माइश बाहर ये पानी जज़ब कर जाता है। जैसे ही पानी के अंदर गर्माइश जज़ब होना शुरू हो जाती है ना, तो ये पानी क्या होता है, पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। फिर हम यहाँ से फ़ैन चलाते हैं। फ़ैन क्या करता है, इस पानी के अंदर उस एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे ही इस पानी के अंदर वो एनर्जी जो इस सैंपल ने फटने के बाद खारिज की थी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाती है ना इस पानी के अंदर, तो ये थर्मामीटर क्या करता है, वो टेम्परेचर नोट कर देता है कि कितना टेम्परेचर पानी का बढ़ा है। शुरू वाला टेम्परेचर जो सा होगा पानी का, वो कुछ और होगा, लेकिन जैसे ही इस पानी ने, ठीक है ना, बम्ब से निकलने वाली एनर्जी को जज़ब किया, तो पानी का टेम्परेचर हो गया ज़्यादा। तो पानी का टेम्परेचर पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इतना था, तो पानी का जैसे ही पानी ने टेम्परेचर जज़ब किया तो पानी का टेम्परेचर हो गया इतना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर था, फॉर एग्ज़ाम्पल जब
हमारा सैंपल जो सा था वो वैसे का वैसे ही मौजूद था, वो फटा नहीं था। तो तब पानी का टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। जैसे ही ये सैंपल जो सा है ये फटने के बाद इसने एनर्जी खारिज की, वो एनर्जी गई पानी के पास, पानी ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद इस फ़ैन ने उस एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और इस थर्मामीटर ने डिटेक्ट कर लिया कितना टेम्परेचर बढ़ा है पानी का। वो फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़ा है जी 40 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कितना टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है ना, इस धमाके की वजह से। इस तरीके से हमें पता चल जाता है, ठीक है ना। और यही सारी की सारी कहानी लिखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेटेड सैंपल इज़ प्लेस्ड इन द बॉम्ब। प्रिवेटेड सैंपल को हमने बॉम्ब के अंदर प्लेस कर दिया। नाउ प्रोवाइडिंग 20 ATM ऑफ ऑक्सीजन गैस। 20 ATM ऑफ ऑक्सीजन गैस हमने प्रोवाइड की इनसाइड द बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर जो सा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हमने 20 ATM प्रेशर क्रिएट किया ऑक्सीजन गैस की बदौलत, ठीक है। नाउ नोट द इनिशियल टेम्परेचर। पहले हम इनिशियल टेम्परेचर नोट करेंगे, इस पानी का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद फ्रॉम थर्मामीटर एंड बर्न द सैंपल। और जैसे ही सैंपल जलेगा प्रेजेंट इन द क्रूसिबल, क्रूसिबल की मौजूदगी में, ये जो सा प्लैटिनम क्रूसिबल है इसकी मौजूदगी में जैसे ही सैंपल जलेगा ना, उस दौरान बर्निंग होगी। वो बर्निंग की वजह से, ऑन बर्निंग ऑफ सैंपल की बर्निंग की वजह से जो सी हीट रिलीज़ हुई है, वो हीट रिलीज़ हुई है विच इंक्रीज़ द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा, विच इंक्रीज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर, जो वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देगा। और कितना वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो थर्मामीटर हमें बता देगा, 40 डिग्री सेल्सियस जी इंक्रीज़ हो चुका है। नोट द फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर को हमने यहाँ से नोट कर लेना है, यही है, ठीक है। समझ आ गई? यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, डेल्टा टी है, यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर कितना है और इनिशियल टेम्परेचर कितना है। फाइनल टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस ही है ना, और इनिशियल टेम्परेचर पानी का कितना था 20 है। तो कितना टेम्परेचर में चेंज आया जी 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर में चेंज आया है वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस। ये इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे टेम्परेचर में चेंज थर्मामीटर की बदौलत, ठीक है ना। समझ आ गई? और फिर उसके बाद फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या है जी, Q इज़ इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है ना। Q क्या है, डेल्टा टी क्या है, ये क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर में चेंज है। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आया ना, तो डेल्टा की टी की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस होगी। और सी क्या है और ये Q क्या है, Q ये क्या है, ये हीट है, ठीक है ना। हीट क्रिएट ड्यूरिंग रिएक्शन, के रिएक्शन के दौरान कितनी हीट जो सी है वो जनरेट हुई है। जाहिर सी बात है कि पहले सैंपल जो सा था, पहले थर्मामीटर 20 डिग्री सेल्सियस पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही पानी ने गर्म होना शुरू किया तो थर्मामीटर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर कितनी हीट जनरेट हो रही है, 40 डिग्री सेल्सियस इस पानी में हीट प्रोड्यूस हुई है। तो Q क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस। Q की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पानी की के अंदर कितनी हीट जनरेट हुई है, 40 डिग्री सेल्सियस तक हीट जनरेट हुई है। तो Q की वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री सेल्सियस। और C क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। ये C क्या है, C जो सा होता है ये स्पेसिफिक हीट होती है।
स्पेसिफिक हीट हम किसे कहते हैं? स्पेसिफिक हीट हम किसे कहते हैं, ये मेरी बात याद रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है जी सारा के सारा। इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। जैसे हम थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं ना, थोड़ा सा इसको गर्म किया तो इसका टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। 1 डिग्री सेल्सियस इस सॉल्यूशन को 16 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ी है, उस हीट का नाम देंगे क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। कि किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो सा है वो 1 डिग्री सेल्सियस हुआ तो है, लेकिन कितनी हीट को इस्तेमाल करके हुआ है, वो जो उनसे हीट की मिकदार होगी ना, वो हीट की मिकदार क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट। इसी तरीके से यहाँ पर कितना 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है ना टेम्परेचर में चेंज है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, पहले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, फिर 20 डिग्री सेल्सियस मज़ीद बढ़ गया। अब इस जो वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जो सा मज़ीद बढ़ा है, 20 डिग्री सेल्सियस इस वाटर का टेम्परेचर जो सा मज़ीद बढ़ा है, वो कितनी हीट को इस्तेमाल करके बढ़ा है, वो हीट की जो सी मिकदार होगी ना, उस मिकदार को नाम देंगे हम, ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो का तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।